गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MPPSC सेट मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है MP सेट का, चाहे वो MP सेट हो या फिर CSIR नेट हो, सिलेबस सेम ही है उसमें भी। ठीक है, तो आज हम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम MP सेट हो चाहे CSIR नेट हो, जो भी टॉपिक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि उस टॉपिक को हम एकदम डीपली समझें, क्योंकि साइंटिफिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो MPPSC सेट हो या फिर CSIR नेट हो। सारे क्वेश्चंस साइंटिफिक होते हैं, जो कि काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले जितने भी मैथ्स में, चाहे वो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो या फिर फिजिक्स हो या कुछ भी हो, इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनीशन को हम अच्छे से समझें। अगर डेफिनीशन क्लियर हो जाती है, उसके रिलेटेड जो थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स क्लियर हो जाती हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिंपल हो जाता है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आज लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट है फील्ड को जानना, कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड ही डिफाइन होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड 4 जून को इसका पेपर है, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 जून के पहले पहले हम आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें। और आप अपने से भी कोशिश करते रहिए और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम पढ़ लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे हमें एक इसको डिनोट करते हैं F प्लस डॉट। ये दो ऑपरेशंस होते हैं, दो ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। अ सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट। ठीक है, a set containing at least 2 element, ठीक है, at least 2 element is said to be filled with respect to composition plus and dot, with composition plus and dot if। अब कंडीशन क्या होती है ये आप देखिए फील्ड की। ठीक है, तो किसी भी सेट में कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, इसको आप ध्यान रखें। फिर दो ऑपरेशन है, प्लस एंड डॉट है, तो प्लस एंड डॉट के रिस्पेक्ट में ये फील्ड कब बनेगा। नंबर फर्स्ट, इसकी जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन को आप देखिए। नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि F प्लस, ठीक है, एक कंपोजिशन क्या है, प्लस है, इज आबेलियन ग्रुप। ये आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब F जो है, जो भी आपका F क्या है, कोई सेट है, तो ये कोई भी सेट प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए, आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि F स्टार डॉट इज आबेलियन, ये भी क्या बनना चाहिए, आबेलियन बनना चाहिए। F स्टार का मीन्स क्या होता है, जीरो को हटाने के बाद। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी सेट है तो उस पर जीरो को स्किप करके, ठीक है, रिमूव करके, जीरो को नहीं लेंगे, उस पर हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद जो बनेगा उसको F स्टार बोलेंगे, इज आबेलियन। ठीक है, मतलब F जो है प्लस के रिस्पेक्ट में भी क्या बनना चाहिए, आबेलियन बनना चाहिए, और F स्टार डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए, आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। और नंबर थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको भी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ठीक है, ओवर प्लस, दैट इज फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू F। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, या फिर B प्लस C डॉट A
इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है किसी भी सेट के कंटेनिंग एट लीस्ट टू एलिमेंट बिकम अ फील्ड। फर्स्ट कंडीशन इज एफ प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, एफ स्टार डॉट इज एन आबेलियन ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ठीक है, डॉट यहाँ पे डॉट कर दीजिएगा, डॉट ओवर प्लस। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी फील्ड की होती है। फिर इस पे हमें ये भी जानना जरूरी है कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन का मीन्स क्या होता है। ठीक है, फिर अब आपको ये भी पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। किसी भी फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होगी। ठीक है, जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, और डॉट क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने ग्रुप में पढ़ा है इसको। ठीक है, तो जीरो क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी, और डॉट वन क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल कंपोजिशन हम देख लेते हैं कि ये क्या होगा। इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन किसी भी कंपोजिशन, हम कोई भी कंपोजिशन का आप नाम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया स्टार। ठीक है, अ कंपोजिशन स्टार इज नोन एज इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, स्टार नोन एज इंटरनल कंपोजिशन ऑन सेट ए कोई भी सेट है। ठीक है, ऑन सेट ए इफ कंडीशन क्या है? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, दिस एम्प्लाइज ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। तब जाकर के स्टार क्या बनेगा? इंटरनल कंपोजिशन बनेगा। मतलब क्या है कि स्टार इज नोन एज इंटरनल कंपोजिशन ऑन सेट ए। मतलब कोई भी आपके पास सेट ए है, उसके हम चाहे जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको हम लेंगे, दो एलिमेंट्स को लेते जाएंगे, और जो भी आपका पास ऑपरेशन होगा, ठीक है, कंपोजिशन होगा स्टार, वो हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद एक नया एलिमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो भी न्यू एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, जितने भी न्यू एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, वो सारे के सारे जितने भी न्यू एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे? ए के अंदर के ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जैसे हम अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, और हमने इस पे जो ऑपरेशन लिया वो ले लिया प्लस का। ठीक है, प्लस का ऑपरेशन लिया, तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करेंगे, उसमें प्लस कंपोजिशन लगाएंगे, तो जो नया नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा? एन के लिए इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये मीन्स हुआ इंटरनल कंपोजिशन का। फिर दूसरा होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब आप देखो कि एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। फिर इसमें भी कोई भी कंपोजिशन ले लो, अ कंपोजिशन ओ, हमने ले लिया इस पे ओ, इज सेड टू बी एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल होगा, कब होगा? ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन सेट ए ओवर another set B if for all A belongs to A and B belongs to B such that
such that B composition A belongs to A। ठीक है, आपके पास दो सेट होंगे इसमें, A और B। तो कंपोजिशन O इज एक्सटर्नल ऑन सेट A over another set B if for all A belongs to A and B belongs to B such that B composition A belongs to A। मतलब आपको एक एलिमेंट A से लेना है और दूसरा एलिमेंट B से लेना है, और जो भी कंपोजिशन होगा उसको हम अप्लाई करेंगे तो जो नया एलिमेंट मिलेगा वो किस पे आएगा, सेट A पे आएगा। ठीक है, ये होता है आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, अब इसका मैं एक आपको सिंपल से एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। जैसे हमने लिया Q, ठीक है, Q ओवर R। Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो Q ओवर R मतलब आपको क्या करना है, Q ओवर R है, ध्यान दीजिएगा, एक का इसका एलिमेंट होगा Q का होगा, और जो B होगा वो किसका एलिमेंट होगा, A का होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें, क्या ये डॉट के रिस्पेक्ट में बनेगा, हम इस पे जो हमने कंपोजिशन लिया वो हमने लिया स्टार, सॉरी डॉट लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन लिया। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है, एक एलिमेंट R से लेना है और एक एलिमेंट Q से लेना है। ठीक है, तो किस पे बिलोंग करना चाहिए, A पे बिलोंग करना चाहिए, तभी वो जा करके एक्सटर्नल कंपोजिशन बनेगा। तो हमने रियल नंबर ले लिया √2, √2 एक रियल नंबर है। ठीक, और हमने A का जो एलिमेंट लिया वो A का एलिमेंट क्या ले लिया, हमने 1/2 ले लिया, 1/2 रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने ले लिया इसको। अब आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, डॉट करना है, तो कितना आ गया, √2/2। तो और √2/2 क्या है, विच इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर तो है ही है, लेकिन जो भी नया एलिमेंट मिलने वाला था वो किसका होना चाहिए था, क्यू का आना चाहिए था। लेकिन इस पे क्या आ गया, √2/2। ये क्या है, ये क्या है, क्यू का एलिमेंट है क्या, क्यू का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये डॉट क्या होगा, इस पे एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन नहीं है। तो चीजें समझ में आई। ठीक है, अगर हम इसी को RQ ले लें, R/Q, तब तो हो जाएगा, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब हमें मेन चीज़ फोकस करना है वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, इसके पहले फील्ड को जानना जरूरी था। ठीक है, ओवर फील्ड ही हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। अब इसकी नोट्स आप जरूर बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन करने पे प्रॉब्लम ना हो, आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, आप ये देखिए। वेक्टर स्पेस इसी को बोलते हैं लीनियर स्पेस। ठीक है, दोनों इसी के नाम है, लीनियर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस। अभी हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। ठीक है, बेसिस पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्पैन क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन हम पढ़ेंगे। तो वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस पहले हम पढ़ लेते हैं। अब वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस होने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास स्पेस होगा वो क्या बनना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसे हमने पहले फील्ड पढ़ा था। तो इफ एफ प्लस डॉट, ये फील्ड है, इज अ फील्ड आल्सो नोन एज फील्ड ऑफ स्केलर्स। ठीक है, एंड वी इज नोन एज सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं। इफ एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड आल्सो नोन एज फील्ड ऑफ स्केलर्स एंड if V is a non-empty
is a non-empty set, also known as set of vectors, then Vf is vector space, then V over F. ठीक है, then Vf is vector space over field F if, ठीक है, F क्या है, फील्ड है, ये ध्यान रखिएगा, F क्या है, फील्ड है, और V क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। Vf इज नोन एज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इफ नंबर फर्स्ट देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन प्लस डिफाइंड ऑन V, ठीक है, मतलब V पे क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, इंटरनल कंपोजिशन, प्लस क्या है, इंटरनल कंपोजिशन, ये डिफाइन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन प्लस डिफाइंड ऑन V आल्सो नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स विच V प्लस इज एन अबेलियन। इसका मीन्स क्या है कि जो V प्लस है वो क्या आना चाहिए, अबेलियन। इस शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान रखिए कि जो V प्लस है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट ऑन V ओवर F, ठीक है, V ओवर F इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर्स। डॉट क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर्स, दैट इज फॉर ऑल, डॉट के लिए, ठीक है, फॉर ऑल A belongs to F and alpha belongs to V, then A dot alpha also belongs to V, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल कंपोजिशन और ये क्या हो गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन, डॉट दोनों में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी पे थर्ड प्रॉपर्टी, इस पे क्या है, इसको भी आप देखिए वेक्टर स्पेस की। तो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल होल्ड। नंबर फर्स्ट, ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। नंबर सेकंड, ए प्लस बी डॉट अल्फा इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा। एंड नंबर थर्ड, ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा, ठीक है। एंड नंबर फोर, वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा। एंड वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑन V ओवर F इज VF, ठीक है। तो VF से हम वेक्टर स्पेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हुई आपके वेक्टर स्पेस की। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब फील्ड तो पता ही है, सब फील्ड हमने आपको बताई नहीं है, सब फील्ड आपको पता होगी। तो एक बार मैं केवल ओरली से बोल देता हूँ। इफ एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड देन सबसेट एस ऑफ एफ इज सेड टू बी सब फील्ड ऑफ एफ इफ एस इज इटसेल्फ फील्ड। ये तो पता है, जैसे सेट होता है, सबसेट होता है, ऐसे फील्ड का सब फील्ड होता है, सब स्पेस वेक्टर स्पेस का वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है। तो आपको उसी फील्ड का एक सब फील्ड लेना है, मतलब सबसेट लेना है, और सबसेट भी अगर फील्ड की सारी कंडीशंस को होल्ड करता है तो सब फील्ड होगा।
तो जितनी भी फील्ड हैं, अगर कोई भी सेट प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में फील्ड बन रहा है, उसकी जो सब फील्ड होगी तो वो फील्ड उस सब फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ले लें C ओवर R। C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये भी क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर फील्ड रियल नंबर इज अ सब स्पेस, ठीक है। फिर जैसे हम इसकी बात करें R ओवर R, ये भी क्या बनेगा, ये भी वेक्टर स्पेस बनेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आर आर मतलब R ओवर R क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, आपका सब स्पेस बनेगा, मतलब वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं इसकी बात कर लूँ R Q, ये भी क्या बनेगा, आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस डेफिनेशंस को क्लियर करिए। आज पहला लेक्चर था तो ज़्यादा टाइम वैसे भी हो गया है, तो आप इन क्वेश्चन मतलब इस स्पेस को, वेक्टर स्पेस को और फील्ड के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छी तरह से क्लियर करिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और हमसे आप बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपका MPPSC जो सेट है वो क्लियर हो जाए। हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पुराने साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी आप अच्छी तरह से वॉच करिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। एंड थैंक यू।